प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह की प्रार्थना करेंगे। जो प्रार्थना सुबह में की जाती है वो प्रार्थना पूरे दिन भर हमारी रक्षा करती है। प्रार्थना एक तलवार के तरह हर एक शैतान के दाव पेचों को काट डालती है। सुबह की प्रार्थना आपको भटकने से रोकती है, मुझे भटकने से रोकती है। सुबह की प्रार्थना परमेश्वर से कनेक्ट करने का एक जरिया है, पूरे दिन भर की आशीषों को लेने का जरिया है। इसलिए प्रभु कहता है कि दिन भर की रोटी आज मुझे दो, ऐसी प्रार्थना करो। तो सुबह की प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होने के बाद हमें दिन भर की रोटी मिल जाती है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सुबह की प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे। अपने दिलों को और अपने मनों को तैयार कीजिए। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जस्ट दिखावे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से जुड़ने का समय है। ये शांति का समय होता है 3 बजे से लेकर तो 6 बजे तक का समय सुबह का, जिसमें आप विघ्न नहीं आता, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपको आवाज़ें नहीं आती, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ आप सुन सकते हो। जिस प्रकार से शमूएल ने आवाज़ सुनी जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, उसी प्रकार हम जब सुबह की प्रार्थना में बैठते हैं हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। आप जिस ठिकान में भी हैं एक ठिकान निश्चित कर लीजिए, वहाँ पर बैठ जाइए। अगर माता बहनें हैं तो अपने सर पर पल्लू ले लीजिए, अगर भाई है तो आप घुटनों के बल आ जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, आज आपने हमें जो दिन दिखाया है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कल के दिन में हो सकता है बहुत सारे लोग मर मिटे हैं, उनके जीवन में वो शांति न थी, लेकिन आपने आज का नया दिन हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उत्तम भोजन से आपने हमें नवाजा है पिता, अच्छे कपड़ों हमें दिया है पिता, अच्छे रिलेटिव हमें दिया है पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह जो एक नए किरण के साथ में आप हमें बताते हैं कि आपकी आशीष निरंतर हमारे साथ में है और वो कभी कम नहीं होती। जिस प्रकार से प्रतिदिन आप सूर्य उदय करते हैं पिता, वो बताता है कि हमें आपकी आराधना और स्तुति करना है। पिता, आज के सुबह हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं ताकि वो भटकने ना पाए। हम अपनी आँखों को आपके हाथों में देते हैं ताकि वो किसी और पे ना लगे। हम हमारे हाथों को आपके हाथों में देते हैं ताकि वो आपके काम करे। हम अपने पैरों को आपके हाथों में देते हैं कि आपके मार्ग पर चले। हमारा बोलना, हमारा चलना, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु। प्रार्थना करते हैं पिता कि बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचा के रखिए। प्रार्थना करते हैं गलत फ्रेंड्स को हमारे जीवन में से दूर कर दीजिए ताकि हम आपसे भटकने ना पाए लेकिन आपसे जुड़ने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे रिलेशन जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से हो। हमारे हर दिन के प्रतिदिन के कार्यों में हम आपको याद करें। हम हर एक काम करने के पहले आपसे पूछे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के दिन पिता कि हमारे हर एक कामों में आप उपस्थित रहिए, हमारे सोच विचारों में उपस्थित रहिए। हमारे गाड़ी चलाते समय, हमारे सब्जी बनाते समय, हर एक काम करते समय आप रहिए। हमारे बच्चों के साथ में रहिए पिता। आज का पूरा दिन हम आपके हाथों में देते हैं। आप जिस प्रकार से चलाना चाहते हैं पिता उस प्रकार से आप हमें चलाइए। आपका वचन कहता है पिता, अय्यूब की किताब उसके 22 अध्याय और 24वें पद में कि अपने अनमोल वस्तुओं को धूलि पर डाल दे, वरन ओपीर के कुंदन को नाले के पत्थर के ऊपर डाल दे।
तब सर्वशक्तिमान आप तेरे लिए अनमोल वस्तु ठहरेगा और वह चांदी के समान होगा जो चमकीली होती है। तू बेखटके फिर उसके मुख को देखने पाएगा। जो मन्नत तू मांगेगा वो पूरी की जाएगी, जो प्रार्थना जो करेगा वो प्रार्थना सुनी जाएगी। पिता आपका वचन कहता है जब तू दुर्भाग्य से कहेगा कि सौभाग्य है तो वो तेरे लिए हो जाएगा। पिता हमारे ओपीर के कुंदन को, हमारे बहुमूल्य वस्तु को हम आपको चढ़ा देते हैं। आज के दिन हमारे बहुमूल्य समय को आपको चढ़ा देते हैं पिता। हम आप ऑफिस में रहकर भटकने ना पाए, हम काम पे जाने के बाद में आपसे भटकने ना पाए, लेकिन पिता हमारा हर एक बहुमूल्य समय हम आपको देते हैं ताकि आपके कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज जितने भी जन प्रार्थना कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन में आशीष हो, उनके कारोबार में बरकत हो, उनके घर से गरीबी दूर हो। यीशु के नाम में शैतान के दाव पेच कट जाए। यीशु की आशीष और सामर्थ उनके जीवन में काम करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। Glomonda mezenakua sakeda rita tahia shukua kamandaya bragdayati nekene motu sakandai। हर एक रास्ते के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं। जो भविष्यवाणी आज आपने हमारे लिए रखी है उसे ले लेते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में इस विनती प्रार्थना को करते हैं, सुनो और दया से कबूल कीजिए। आमीन एंड आमीन। ये प्रार्थना को अपने घर में लगा लीजिए। ऑफिस में जाने के पहले, बेड पर से उठने के बाद, कोई काम करने के पहले ये प्रार्थना परमेश्वर से कीजिए। ये सुबह की समर्पण की प्रार्थना है। जब आप ऐसे करते हो तो अपने जीवन को, अपने जीवन के कामों को आप परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं और परमेश्वर फिर आपके सारे कामों को कंट्रोल करता है। आप परमेश्वर को अधिकार दे देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम कीजिए और वो काम करता है। प्रभु आपको आशीष देवे और बहुतायत से आशीष देवे। आमीन एंड आमीन।